सन 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और एक नया राज्य झारखंड अस्तित्व में आया। ये खनिज और संस्कृति की नई शुरुआत थी। साल 15 नवंबर 2000, यह तारीख भारत के नक्शे पर एक नई लकीर खींचने की तारीख थी। इसी दिन झारखंड नाम से भारत का 28वां राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन यह विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह 100 साल से भी लंबे संघर्ष, सांस्कृतिक अस्मिता और अपने अधिकारों की लड़ाई का नतीजा था। जिस धरती से देश का 40% खनिज निकलता था, उसी धरती के लोग आखिर दशकों तक गरीबी, उपेक्षा और पलायन का शिकार क्यों रहे? बिहार से अलग होने की यह कहानी सिर्फ संसाधनों की ही नहीं बल्कि माटी के हक और आत्मसम्मान की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, झारखंड आंदोलन का बीज बिहार के गठन से भी बहुत पहले बोया जा चुका था। 19वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों ने छोटा नागपुर और संथाल परगना की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, तब जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान यानी महाक्रांति की शुरुआत हुई। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और तिलका मांझी जैसे नायकों ने आदिवासियों को एकजुट किया। अंग्रेजों को आदिवासियों के स्वशासन के अधिकार को स्वीकार करते हुए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट जैसा कानून बनाना पड़ा। वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, तभी से इस इलाके को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग उठने लगी थी। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के सामने भी छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग प्रांत बनाने की औपचारिक मांग रखी गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन आखिर वे कौन से मुख्य कारण थे जिनकी वजह से झारखंड को बिहार से अलग होना पड़ा? इसे हम 4 प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है कि सांस्कृतिक भिन्नता यानी कल्चरल डिफरेंस। बिहार के मैदानी इलाकों की भाषा, खान-पान और संस्कृति जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही छोटा नागपुर के पठारी इलाके से बिल्कुल अलग थी। झारखंड का क्षेत्र मुख्य रूप से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, नागपुरी और कुड़माली जैसे से जुड़ा था। मैदानी शासन के तहत झारखंडी भाषा और संस्कृति अपनी पहचान खोने के डर में थी। आर्थिक विषमता और राजस्व का असमान बंटवारा यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यह विभाजन का सबसे बड़ा कारण बना। अविभाजित बिहार का लगभग 70% से 80% रेवेन्यू झारखंड के कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तांबे जैसी खदानों व टाटा और बोकारो जैसे उद्योगों से आता था। लेकिन दुखद बात यह थी कि इस राजस्व का केवल 15 से 20% हिस्सा ही झारखंड के विकास पर खर्च होता था। बाकी सारा पैसा मैदानी बिहार के विकास या बाढ़ प्रबंधन में लग जाता था। झारखंड को बिहार की दुधारू गाय कहा जाने लगा, जिसका दूध तो लिया जाता था पर देखभाल नहीं होती थी। नंबर 3, राजनीतिक उपेक्षा, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक सत्ता हमेशा पटना और उत्तरी मध्य बिहार के नेताओं के हाथों में केंद्रित रही। झारखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें, बिजली, अस्पताल और स्कूल कभी पहुंच ही नहीं पाए। नंबर 4, विस्थापन और संसाधनों का दोहन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्लोटेशन। बड़े बांधों, खदानों और कारखानों के नाम पर लाखों आदिवासियों और मूलवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें न तो सही मुआवजा मिला और न ही रोजगार। स्थानीय लोग अपने ही घर में बेगाने होते चले गए। इस उपेक्षा के खिलाफ जन आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। आजादी के बाद हॉकी के महान खिलाड़ी और संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की नींव रखी। साल 1952 के चुनावों में यह पार्टी बिहार की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। समय बीतने के साथ आंदोलन की बागडोर युवा नेताओं के हाथों में आई। साल 1970 के दशक में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK राय जैसे नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने भी युवाओं को जोड़ा। 1980 और 90 के दशक में रेल रोको, आर्थिक नाकेबंदी और विरोध प्रदर्शनों से पूरा इलाका थम जाता था। संदेश साफ था, अब अपनी पहचान और संसाधनों से समझौता नहीं होगा। 1990 के दशक तक आते आते यह स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। बिहार की राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों के कारण केंद्र और राज्य सरकारें झारखंड की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकी। आखिरकार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की। बिहार पुनर्गठन विधेयक
2000 को संसद के दोनों सदनों में पास कराया गया। 15 नवंबर 2000 को, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, झारखंड आधिकारिक तौर पर भारत का 28वां राज्य बना। 18 जिलों के साथ एक नए सपने की शुरुआत हुई। बिहार से झारखंड का अलग होना केवल सीमा बदलने की कहानी नहीं है, यह अपने स्वाभिमान, संस्कृति और न्याय पाने का संघर्ष था। आज भले ही झारखंड एक अलग राज्य है, लेकिन जिन सपनों और अधिकारों के लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें पूरी तरह हासिल करने की यात्रा आज भी जारी है। झारखंड का इतिहास हमें सिखाता है कि जब तक माटी और मान सम्मान की रक्षा की भावना जीवित है, तब तक कोई भी आंदोलन व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले कुछ और दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय झारखंड, जय जोहार।